चेयरमैन कठुआ को भेंट करें। मैं निवेदन करूँगा ठाकुर दर्शन सिंह जी ऑनरेबल MLA बसोली उनको भेंट करें। सब निवेदन है श्री शक्ति पाठक जी से, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो, क्या पुष्प गुच्छ और अनवस्त्र श्री अतुल जुलू जी। मैं अनुरोध कर जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग में विकसित करने का फैसला किया है भारत सरकार के सहयोग से। इसमें बसोली है और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भारत सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर प्रशासन यहाँ करेगा, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। एलजी मनोज सिन्हा आए थे बसोली के लिए, कितने पैकेज की घोषणा की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? सर्वप्रथम तो मैं जो हमारा ये तृतीय बसोली उत्सव का जो कार्यक्रम है, इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय हमारे उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस बसोली उत्सव को अपना आशीर्वाद देने के लिए बसोली में पहुंचे। सबसे पहले मनोज सिन्हा साहब ने इन्वेस्टर मीट एक रखी हुई थी जो TRC में कार्यक्रम था, और 100+ इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर के आज यहाँ टूरिज्म में जो रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पे आए हुए थे। उनके साथ में बड़ी ही पॉजिटिव वे में एक बैठक हुई है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर यहाँ पे होटल्स, क्रूज और दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हुए हैं। उसमें विस्तार से उनके ऊपर चर्चा हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी जो इन्वेस्टर आए थे हमारे और मनोज सिन्हा जी का। उसके बाद में मनोज सिन्हा जी ने अपना संबोधन यहाँ सबके सामने लोगों के बीच में रखा। उसमें सबसे बड़ी बात जो अभी डिसास्टर के समय में जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के घर ध्वस्त हुए हैं या ढहे हैं बारिश के कारण, उनके लिए भी उनको दोबारा से बनाए जाने के लिए हमारी केंद्र सरकार माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5000+ मकान जो है जम्मू कश्मीर में जो डैमेज हुए हैं उनको दोबारा से उन घरों को बनाया जाएगा। उसकी भी घोषणा मनोज सिन्हा साहब ने की है। बाकी जो बसोली उत्सव है ये एक वैश्विक और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बने, उसकी भी घोषणा आज उन्होंने करी है। इसके लिए कैलेंडर में पहले से ही एक कैलेंडर छपेगा, उसकी भी आज घोषणा उन्होंने करी है। और सबसे बड़ी गर्व की बात हमारी बसोली वासियों के लिए, कठुआ वासियों के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है कि जो बसोली जो हमारे 9 ऐसे स्थान हैं जो टूरिज्म के लिहाज से विकसित किए जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर में, उसमें बसोली का भी एक नंबर 1 पे उनका बसोली का भी स्थान है। और बसोली के लिए 500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा बसोली टूरिज्म के ऊपर। तो ये पूरे बसोली वासियों के लिए बड़ी बधाई की और बड़ी गर्व की बात है कि इतना बड़ा जो है पैकेज जो टूरिज्म के लिहाज से जहां बसोली में खर्च होगा आने वाले समय में, जिसमें हमारे युवाओं को और हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा और बाहर के जो टूरिज्म है वो भी एक हिंदुस्तान और विश्व के मानचित्र में बसोली का जो स्थान है सबसे ऊपर रहेगा। दशरथी डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग काफी समय तक की जा रही थी और आज अच्छा मंच था एलजी साहब के सामने एक डिमांड रखने का, किस तरह देखते हैं? एलजी साहब का थोड़ा व्यस्त प्रोग्राम था, उनको अभी कटरा में भी उनका एक कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने जल्दी जाना न था। नहीं तो हमने और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके सामने हमने रखनी थी। आपने देखा होगा हाल ही में जम्मू में श्रीनगर में माननीय उपराज्यपाल साहब से मिला था। उसमें मैंने जो डिसास्टर के कारण जो भी त्रासदी हुई है, हमारे जो लोगों के घर वगैरह जो लैंडलेस लोग हुए हैं हमारे, उनकी भी बात रिटर्न में उनको मैं एक चिट्ठी देके आया था। और भी बसोली के लिए एक ऑडिटोरियम के लिए, एक बसोली में हमारे बसोली महानपुर के बीच में कहीं भी एक फायर ब्रिगेड स्टेशन बने, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में भी हमारी जो है वो बात हर जगह हम जहाँ भी बात होती है उस वहाँ रख रहे हैं। और बसोली डिजर्व भी करते हैं और सबसे प्राचीन हमारी तहसील है, इसी से सारी तहसीलें निकली हैं, बनी की हो, बिलावर की हो, मछेडी की हो, कहीं की मानपुर की हो। तो बसोली ऊपर वाला ने चाहा, भगवान की भोलेनाथ की कृपा रही और नवरात्रे भी चल रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद रहा। तो अब इस बार ऊपर वाला ने चाहा, मेरे ही कार्यकाल में भगवान ने चाहा तो बसोली में डिस्ट्रिक्ट जरूर बने। कितना सा डाटा इकट्ठा किया गया है? जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं उन्हें 5 भूमि अलॉट करने के लिए भी हमने खबरें पड़ी है, तो कितने बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना? पूरे जम्मू कश्मीर में 5000+ जो है मकान वो डैमेज हुए हैं। और उसमें ये मानो आप कि 1000+ मकान जो है हमारी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं जो डिसास्टर के कारण जो लाइन स्लाइडिंग के उससे फ्लड के कारण जो हमारे घर डैमेज हुए हैं। तो 1000+ घर हमारे हैं। आज भी मेरी डिपकॉम साहब से भी बात हुई थी, DC कठुआ से भी। कुछ फाइलें जो पेंडिंग में रह गई हैं उन्होंने भी तहसीलदार साहब को, ADC साहब को बोला है कि भाई जो भी पेंडिंग फाइल है उनको जल्दी से जल्दी सबमिट कराया जाए। सर, अभी तक किसी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं हुई है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर बात करें आपदा से जो राहत के लिए बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की गई है, तो आप किस तरह से मांग करेंगे? माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे हमारे जम्मू कश्मीर वासियों की चिंता है। 5000+
जो उनके पास सूची पहुंची है 5,000 प्लस जो घर लोगों के डैमेज हुए हैं उनको पूर्ण निवास करने के लिए उन्होंने घोषणा की है। बाकी बहुत जल्दी शायद हमारे पीएम साहब का भी दौरा है जम्मू कश्मीर में, तो जो भी होगा उनको हमारे से ज़्यादा चिंता है अपने देशवासियों की, हमारे जम्मू कश्मीर वासियों की, तो जो भी वो करेंगे बेहतर ही करेंगे।